हेलो गाइस, मेरा नाम ढाका है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक गांव छांची में रहता हूं। और आज मैं आपको यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज मतलब यूज़ ऑफ मतलब प्रयोग करते हैं, दिस कहाँ प्रयोग करते हैं, दैट का कहाँ करते हैं और दिस का कहाँ करते हैं और दोज का कहाँ करते हैं। तो पहले दिस का प्रयोग तो करते हैं पास की चीज़ में और सिंगुलर हो, है ना, और एक वचन हो। और दैट का प्रयोग करते हैं दूर के लिए, है ना, और एक वचन के लिए, है ना। और दिस का प्रयोग करते हैं पास के लिए, है ना, इसे नियर भी कहते हैं ना इंग्लिश में, पास के लिए और बहुवचन के लिए, है ना। और दोस्त का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए गाइस, दूर के लिए और बहुवचन के लिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, यह एक कौवा है, मतलब यह एक कौवा है, वो पास में ही तो है, मतलब यह एक कौवा है। मान लो आपके पास कोई मतलब पास में आकर एक बैठ जाए कौवा, है ना, तो आप सोचोगे कि जब मैंने यह एक कौवा है आपने अपने दोस्त से बोला, है ना, तो फिर से वो आ गया कल को कौवा, मतलब कौवा, है ना। तो वो कौवा जब आया तो आपने सोचा बोलने से पहले अपने दोस्त को कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, तो कैसे बनाएंगे इसको। तो पहले लगाएंगे हम दिस। क्यों लगाएंगे दिस, क्योंकि यह की इंग्लिश क्या है गाइस, दिस, है ना। पर आप सोच रहे होंगे, है ना, कि ये तो अगर ये लिख रहा है तो हमें तो कुछ भी याद नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारे से तो हिंदी निकलेगी। ऐसा नहीं, अगर आपने ध्यान से 10-20 बार भी देख लोगे ना तो आपके मुंह से ऐसी इंग्लिश निकलेगी, ऐसी इंग्लिश निकलती जाएगी। आप सोचोगे कि मैं तो हिंदी बोलूँगा क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, है ना। पर आप जब बोलोगे ना अपने दोस्तों से या पेरेंट्स से तो आप इंग्लिश में ही बोलोगे, है ना। तो अगर इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इंग्लिश में बोलने के लिए हमें ये जो मेरी वीडियो है आज, इसे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जो मैं बनाऊंगा ये वीडियो, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें मैं कहाँ दिस का होगा, कहाँ दैट का होगा प्रयोग, और कहाँ दिस का होगा और कहाँ दोस्त का होगा, है ना, ये समझाऊंगा आज इस वीडियो में आपको। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर आपके दोस्त हैं तो उन्हें कमेंट करिए, मतलब मुझे कमेंट करिए, और अगर आपके दोस्त हैं तो उन्हें शेयर करिए। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ये एकदम फ्री हैं, पर इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर ये पहला वाक्य है, यह एक कौवा है। तो मान लो आपके पास एक कौवा आकर बैठ जाता है ना, मान लो, और आप अपने दोस्त से कहते हो यह एक कौवा है ना, आपने कह दिया। अब फिर जब आप अगली बार वो कल फिर से कौवा आया, आपने कह दी, आप कहने से पहले सोच रहे होंगे कि मैं आज अपने दोस्त से इंग्लिश में कहता हूँ कि यह एक कौवा है। तो पहले हम दिस से बना लेंगे, क्योंकि क्या है, यह एक वचन है ना कौवा। दिस इज अब कौवा की क्या इंग्लिश है गाइस, क्रो। क्या है, क्रो। समझ में आ गया। अब आपने जब कहा उससे दिस इज ए क्रो, मतलब यह एक कौवा है ना। अब ये वह एक बत्तख है, मतलब बत्तख जो है वो दूर है ना, कि वह एक बत्तख है तो वो दूर है, और एक वचन है ना। तो एक वचन को हम सिंगुलर कहते हैं। तो ये वह है, तो पहले दैट से बनेगा ये दैट, क्योंकि वह के लिए क्या यूज होता है गाइस, दैट, है ना। अब है
तो इसकी बना लेंगे हम इस, है ना। अब एक को क्या कहते हैं हम, ए, है ना, ए। अब बत्तख तो आप जानते ही होंगे, क्या इसे क्या कहते हैं हम, डक। क्या कहते हैं, डक। समझ में आ गया। यहाँ पर तो आपने इंग्लिश में कहा दैट इज ए डक, मतलब इसका आंसर क्या हो हिंदी में, वह एक बत्तख है। समझ में आ गया सबको। तो चलो आगे करते हैं ये। अब गाइस यहाँ पर इन दोनों में एक क्या है, मैंने आपको इनमें दोनों में एक चीज़ नहीं बताया, है ना, कि ये दिस कब लगता है, दिस पास के लिए लगता है। पास को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नियर। क्या कहते हैं यहाँ पर हम, नियर, है ना। अब इसे क्या कहते हैं हम, अगर दूर है तो कहते हैं हम फार। क्या कहते हैं, फार। समझ में आ गया सबको। इन्हें नियर को तो हिंदी में कहते हैं हम पास, पास, है ना। अब फार को कहते हैं हम हिंदी में क्या, दूर। क्या कहते हैं हम, दूर। समझ में आ गया सबको। अब ये लोमड़ी है, तो ये दीज से बनेगा, दीज से, है ना। तो ये लोमड़ी है, मतलब एक घने सारे हैं ना, और ये पास में है ना। तो पहले हम दीज की बना लेंगे। दीज। अब क्या लिखेंगे हम, आर, क्योंकि गाइस आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इस आया है, पर यहाँ पर आपने अपनी स्कूल टीचर जो आपकी जो पढ़ाती हैं स्कूल में, आपने उन्हें देखा ही होगा कि जब कोई बहुवचन वाला सेंटेंस आता है वे आर ही तो लगाती हैं। तो मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, आर। अब क्या है, लोमड़ी। गाइस यहाँ पर बहुवचन आएगा, मतलब एक वचन, अगर यहाँ पर एक वचन आता तो यहाँ पर हम फोक्स लिख देते बस, है ना। पर यहाँ पर घनी सारे हैं तो क्या लिख देंगे हम, फोक्सेस। समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पर आपने इंग्लिश में कहा दीज आर फोक्सेस, मतलब दीज आर फोक्सेस, ये लोमड़ी हैं, है ना। और ये पास में भी हैं। अब बे सांप हैं, तो बे घने सारे सांप है ना, एक दोस्त से भी बनेगा। और बे दूर हैं, है ना। तो मान लो आप कहीं खड़े होते हो, है ना, और दूर आपको एक सांप दिखता है, तो घने सारे सांप दिखते हैं आपको, तो आप कहोगे बे सांप है। तो कैसे बनाओगे, दोस्त आर, क्योंकि बहुवचन है ये हमारा। अब यहाँ पर सांप को तो हम स्नेक कह देते हैं, वैसे स्नेक में एस और जोड़ना पड़ेगा हमें। एस क्यों, क्योंकि ये घने सारे हैं ना, इसलिए। स्नेक्स, है ना। समझ में आ गया सबको। तो आपने इंग्लिश में क्या कहा, दोज आर स्नेक्स, मतलब बे सांप हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर यह क्या है, मतलब मान लो आप कहीं अपनी ड्यूटी पे से आते हो और आपकी मम्मी जब आपके हाथ में कुछ देखती हैं तो वे क्या बोलेंगी, यह क्या है। आपकी मम्मी बोलती होंगी जब आप कहीं से आते हो कुछ लेकर, है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगी, पहले तो क्या की बना लेंगे हम, क्या की, है ना, वॉट, फिर बना लेंगे हम है की। तो क्या कहते हैं इसे हम, इस। अब यह है कि क्या है, दिस। क्या है यहाँ पर, दिस, क्योंकि पास में है ना, अगर दैट होता तो दूर के लिए होता, है ना। पर यहाँ पर ये दिस है, मतलब ये पास में है ना, पास में ही तो खड़े हो।
तो आपने कह दिया कि यह एक घंटी है ना। मतलब आपकी मम्मी ने जब आपसे कहा व्हाट इज़ दिस, मैं भी अपनी जैसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, दिस इज ए बेल। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जब आपने बोला, जब आपकी मम्मी ने पूछा व्हाट इज दिस, मतलब यह क्या है, तो आपने आंसर दे दिया दिस इज ए बेल, मतलब यह एक घंटी है। अगर आपको इंग्लिश में, अगर आप अपनी मम्मी से इंग्लिश में बात करते हो और आपकी मम्मी भी इंग्लिश में बात करती है आपसे, तो मुझे कमेंट करिएगा। और मैं भी अपनी मम्मी से बात करता हूँ इंग्लिश में, और मेरी मम्मी भी मुझसे इंग्लिश में बात करती हैं। अब ये हो गया यहाँ तक। अब ये करेंगे, क्या है, आपकी मम्मी फिर से पूछती है, मतलब आपकी मम्मी छत पर खड़ी है और आपकी मम्मी आपसे पूछती है वह क्या है, मतलब वह क्या है, मतलब वह दूर है ना, तो तभी तो दैट आया है। तो इसलिए हम पहले व्हाट को लगा लेंगे, मतलब क्या है, क्या की इंग्लिश क्या है गाइस, व्हाट। अब एक वचन है दैट इज, अब वह की इंग्लिश क्या है गाइस, जब मैंने आपको बताया था क्या है, दैट, है ना, THAT, दैट, है ना। समझ में आ गया सबको? तो आपकी मम्मी ने ये पूछा तो इंग्लिश में ये बोला व्हाट इज दैट, मतलब वह क्या है, तो आपने आंसर दे दिया वह एक मोर है ना। पर आपको इंग्लिश में देना है, तो कैसे बोलोगे अपनी मम्मी से इंग्लिश में, दैट इज ए पिकॉक। क्या है, पिकॉक। पर पिकॉक में एक और चीज़ है, ये आपको तो पता ही होगा, आपकी मैम ये सिखा दी होंगी और सबको भी पता है ना, कि ये जो पिकॉक है ये हमारा क्या है, नेशनल बर्ड, इसे ये नेशनल बर्ड कहलाता है ना। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और बर्ड मतलब पक्षी, ठीक है। बर्ड मतलब क्या होता है, पक्षी। ये जो है ना, ये पिकॉक, ये हमारा नेशनल बर्ड कहलाता है ना। नेशनल मतलब राष्ट्रीय और बर्ड मतलब पक्षी, तो ये हमारा नेशनल बर्ड मतलब राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है ना। अब यहाँ पर जब आपने आंसर दे दिया कि दिस इज ए, मतलब दैट इज ए पिकॉक, मतलब वह एक मोर है। आपकी मम्मी ने फिर से पूछा ये क्या है, मतलब ये क्या है, मतलब ये बहुवचन है, ये दीज से बनेगा, दीज, है ना, और ये पास में है। तो पहले हम व्हाट मतलब क्या के ले लेंगे, व्हाट आर, अभी एक ही क्या है इंग्लिश, दीज, क्या है, दीज। समझ में आ गया सबको? यहाँ पर आपकी मम्मी ने फिर से पूछा मतलब ये क्या है, तो आपकी मम्मी ने इंग्लिश में क्या कहा आपसे, व्हाट इज दीज, तो आपने, तो इसका आंसर क्या है, ये क्या है। अभी आपने भी आंसर दे दिया ये चीते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे अपनी मदर से, मतलब मदर को, मतलब जो आपकी मम्मी है उसे इंग्लिश में हम मदर कहते हैं ना। तो यहाँ पर बोलोगे आप दिस मतलब दीज भी कहते हैं, दीज आर टाइगर्स।
क्या है? टाइगर्स, है ना। अब आपने आंसर दे दिया इंग्लिश में, दीज आर टाइगर्स, मतलब ये चीते हैं। अब फिर से आपकी मम्मी ने पूछा बे क्या है, मतलब आपकी मम्मी छत पर खड़ी है, आपकी मम्मी बोलती है बे क्या है ना। तो कैसे बोलेंगी? पहले क्या की बना लेंगे? वॉट, आर लगाएंगे क्योंकि बे है ना, ये दोज आएगा इसके लिए। और दोज क्या है? बहुवचन। तो बहुवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? प्लूरल, है ना। तो पहले आर लगा लेंगे क्योंकि बहुवचन है, मतलब प्लूरल भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अब दोज, दोज, है ना। तो आपकी मम्मी ने इंग्लिश में पूछा व्हाट आर दोस, मतलब बे क्या है ना। अब आपने भी आंसर दे दिया बे हाथी हैं। तो आपने जब आंसर दिया बे हाथी हैं तो इंग्लिश में कैसे दोगे? दोस आर, क्योंकि ये बहुवचन है, और एलिफेंट्स, एलिफेंट्स। तो आपने इंग्लिश में कहा दीज आर मतलब दोज आर एलिफेंट्स, मतलब बे हाथी हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।